वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये इस साल की आखिरी रीडिंग्स में से एक रीडिंग है जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और इसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल 2022 जो है वो अपने साथ क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जेमिनी वाले जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जेमिनी असेंडेंट जो हैं, उन्होंने पिछला साल 1.5 साल जो है वो बहुत मुश्किल गुजारा है और बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था ये उनकी ज़िंदगी का, जहाँ पे ना सिर्फ करियर के हवाले से उन्होंने मुश्किलात बहुत फ़ेस की हैं और रुकावटें बहुत फ़ेस की हैं, बल्कि जो रिलेशनशिप है वो भी उनके जो है वो काफ़ी हद तक डावांडोल रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो मैं ख़ास तौर पे जेमिनी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो अगर बहुत मजबूती से अपने कदमों पे कायम रहे हैं तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट। और दूसरा, मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक साल पूरा आपने मेरे साथ गुजारा। आपके कमेंट्स, आपकी अपनी ज़ाती बातें, जिस फ्रैंकनेस के साथ आप अपनी बात शेयर करते हैं रीडिंग के हवाले से, मैं उसको बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड फ़ील करती हूँ इस बात के ऊपर कि आपके साथ मेरी इतनी करीबी एक साथ कह लें बन गया है। और ये साथ इंशाल्लाह ताला जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल और आइंदा आने वाले सालों में भी कायम रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं जेमिनी लोगों के लिए। ये एक ईयरली ओवरव्यू होगा। इसमें मेरे पास यहाँ पे एक तो ये ऑरेकल डेक है, ठीक है। ये ऑरेकल डेक जो है मैं इस्तेमाल करूँगी एक बिगर पिक्चर बनाने के लिए, एक ऐसी पिक्चर जो कि आपके पूरे साल को कवर करेगी। उसके बाद ये दोनों डेक्स जो हैं ये राइडर वेट टैरो डेक हैं और इसमें मतलब सेम डेक हैं। मैं दो इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं एक डेक से फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड्स निकालूंगी और फिर दूसरे डेक से नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड्स निकालूंगी। उससे ये होगा कि अगर कोई कार्ड रिपीट होता है दोनों डेक्स में से, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके इस साल में वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगी और आपको वो याद रखने की ज़रूरत है, या वो महीने भी काफ़ी अहम हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट। और सबसे पहले ऑरेकल डेक को इस्तेमाल करते हुए हम एक अम्ब्रेला टाइप की एक चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके पूरे साल का अहाता किए हुए है, पूरे साल की सूरत हाल को एक्सप्लेन करेगी। और लेट्स सी के जेमिनीज़ जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल में। 2022 की फर्स्ट रीडिंग है ये। ओके जी, सो दिस इज़ फॉर जेमिनी प्लीज़। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास आपके लिए रीच आउट, देन आई हैव जस्ट लाफ और फिर इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट। ब्यूटीफुल कार्ड्स। अच्छा जी, पहली बात आपको क्या कही जा रही है कि ये बात जो आपको मैं अभी कहने लगी हूँ, ये बेसिकली आप ये समझ लें कि 2021 की कॉन्टीन्यूटी है जो कि अभी यहाँ पे चल रही है। तो रीच आउट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारी दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम अकेले उसको हल नहीं कर सकते और हमें कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं। आप अपने आप को तन्हा, मुश्किल में, मुसीबत में मत देखें। जब आपको ये महसूस हो कि आपको किसी की ज़रूरत है, आप हाथ बढ़ाएं, आपको यकीनन कोई ना कोई थाम लेगा। कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल जाएगी अगर आप ट्रू सेंस में हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। और यही वो बात है जो कि अगले साल में भी रहेगी, यानी कि ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स इस किस्म के हैं कि आप उसको अकेले नहीं हैंडल कर सकते। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द उन लोगों को पॉइंट आउट कर लें जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं और इस यकीन के साथ उनसे हेल्प मांगेंगे कि जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई आपका हाथ ज़रूर थामेगा और आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। दूसरी बात ये भी है कि आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, डिफ़िकल्टी है, समझ नहीं आ रही है चीज़ों की, तो भी आप परेशान मत हों। यूनिवर्स जो है वो आपको थाम लेगी। जहाँ पे आप बिल्कुल ठोकर खाने लगेंगे वहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं वो आपको थाम लेंगी और वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। यू नीड टू कॉल देम, बस आपका ये काम है।
दूसरी बात, जस्ट लाफ। सरप्राइजेज़ हो सकते हैं इस साल के अंदर, और ऐसे सरप्राइजेज़ जो कि आपके दिल को खुशी से भर दें। अनएक्सपेक्टेड बातें हो सकती हैं, साल के आगाज़ से ही हो सकती हैं। कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें जो पहले कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, फिर आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू जिसको बोलते हैं, एकदम से कुछ ना कुछ आपके सामने आए और वो चीज़ आपके लिए एक खुशी का बायस बने और आपकी हंसी खिलखिलाएं आप उस बात के ऊपर। दूसरी बात ये हो सकती है कि सारा साल आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने आप को टाइम दें और जो भी सूरत हाल चल रही है, ठीक है, उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं ना, उनको पकड़ के रखें और अपने आप को अनवाइंड होने दें। बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा घबराहट, टेंशन, एंग्जाइटी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और बेहतर ये है कि जो छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, उनके ऊपर खुल के हंसें, खुल के उसको इंजॉय करें, ताकि अगले जो एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी का है या अगला एक कोई स्पेल जो इस साल के अंदर आपकी ज़िंदगी का आएगा जिसमें कुछ मुश्किल हो सकती है, तो आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकें। और तीसरा तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इन्वेस्ट इन योर स्पिरिट। ये वो बेसिकली इस साल की आप ये समझ लें कि एम है जो आपको सेट करना है, ठीक है। अपने अंदर नई आदतों का, नई अच्छी आदतों के पौधे लगाने हैं, अपने अंदर नई पॉजिटिव सोचों को आपको लेकर आना है, ठीक है। अपने अंदर आपको यूनिवर्स के ऊपर नए सिरे से फेथ डेवलप करना है। सो यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। दुनिया जो है उसमें मोहब्बत है, लोग जो हैं वो मोहब्बत करते हैं, यूनिवर्स जो है वो आपसे मोहब्बत करती है। ये सब वो लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, मोहब्बत के हवाले से, अपने दिल को खोलने के हवाले से, ठीक है। एक जनरल सेंस में लव डिस्ट्रीब्यूट करना और ना सिर्फ देना बल्कि लेना, ये भी चीज़ें आपको सीखनी होंगी इस साल। सो देयर आर सर्टन स्पिरिचुअल लेसन्स विच यू नीड टू लर्न इन दिस ईयर। वो क्या है, आपको वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो ये एक बिगर पिक्चर सिनेरियो यहाँ पे हो गया जो कि जेमिनी लोगों के लिए है। अब मैं पहला डेक यूज़ करूँगी और टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो हम लेंगे और वो जनवरी से ले के जून तक के लिए हर महीने का एक कार्ड होगा और एक ओवरऑल जो सूरत हाल उस महीने की है या थीम उस महीने का है वो हम देखेंगे। सो टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो मैं पिक करूँगी और ये रीडिंग जो है ये जेमिनी लोगों के लिए है, सन, मून एंड असेंडेंट प्लीज़। ओके जी, सो आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जनवरी फरवरी, देन मून का कार्ड है, टावर का कार्ड है और नाइट ऑफ कप्स है और ये यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। अच्छा, ये बात आप लोगों को समझने की ज़रूरत होगी कि आपके अभी इस टाइम के ऊपर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ईज़ आउट हुई हो आपकी सूरत हाल, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। इसके बावजूद आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना, इस सुकून के ऊपर ये जो थोड़ी देर के लिए अगर आया है आपकी ज़िंदगी में या नए साल पे आपको महसूस होगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको रिलाई नहीं करना और आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम और बाकी है। सो यू नीड टू सेव समथिंग फॉर द डिफ़िकल्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, या यू नीड टू गेट रेस्ट टू फाइट अगेन। ये भी एक वो बात हो सकती है जो कि आपको सीखनी है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको अपनी बड़ी लो और मिनिमम रखने की ज़रूरत होगी। और तीसरी बात जो कि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे इन कार्ड्स के हवाले से, ऑरेकल के कार्ड्स के हवाले से मैंने कहा कि सब कुछ जो है वो बुरा भी नहीं है। सो आपको उस पॉजिटिव पॉइंट को थाम के रखना है जो कि आपको दिया जा रहा है। अगर सब कुछ बुरा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है, तो उस कुछ ना कुछ अच्छे के ऊपर आपको अपने आप को कायम करना है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं जनवरी के महीने में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्टी जो आपके साथ हो रही है, मुश्किलात आ रही हैं, अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे तो आप उस मुश्किल में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेसन निकाल लेंगे। ये एक गारंटीड बात है और यही वो अप्रोच है जो कि आपको इस महीने में अपने अंदर मेंटेन रखनी है कि जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आता है, जब भी कोई मुश्किल दिन आता है, यू नीड टू थिंक कि इसमें क्या चीज़ है जो कि मुझे पॉजिटिव है या जो कि मुझे सीखनी है। ठीक है, अगर आप अपना माइंडसेट ये रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं हुए हैं या इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं हैं जितनी आप महसूस कर रहे हैं। फरवरी के महीने में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये डिसीजन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर कर रहा है। ऑप्शन हो सकती है जिसमें से आपको एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरी को चूज़ करना है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर हो। ये भी हो सकता है कि आपका फ़ैसला ऐसा हो जो कि इवेंचुअली आपको ओपन कर दे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या अब्रॉड किसी जगह पे कोई कनेक्शन आपका बन जाए, चाहे वो काम के हवाले से है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से है। लेकिन ये फ़ैसला जो है ये आपको दिल से करना है। व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर इन योर इंट्यूशन, और क्या वो चीज़ है जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से बताई जा रही है, वो आप कैसे जानेंगे? वो आप अपने आप को स्टिल और काम और मेडिटेट करके वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस ऑप्शन के ऊपर आपका दिल कह देना कि बस अब ये करना है, वो चूज़ कर लीजिएगा। यही आपके लिए मंत्र है इस महीने का। मून का कार्ड है। यहाँ पे अगेन अब मुझे ये महसूस हो रहा है बेसिकली कि चूँकि यहाँ पे आपने कुछ फ़ैसला किया है, कोई बात अपने लिए डिसाइड की है, अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम कुछ फ़ैसला करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी सी होती है। वो अनसर्टेनिटी इस वजह से होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, क्योंकि जब आप पानी में उतरते हो तो आपको पता चलता है कि गहराई कितनी है। सो ये एक टाइम पीरियड ऐसा है मार्च का जो ये समझ लें कि आपको थोड़ा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए स्लो, स्टेडी और एक कॉन्शियस किस्म का, मोहतात किस्म का रवैया इख्तियार करना होगा। बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा अपनी खुशकिस्मती के ऊपर ट्रस्ट ना करें। कुछ ना कुछ मार्जिन रखें अपने ऊपर या अपने अंदर या अपने काम के हवाले से या ताल्लुकात के हवाले से। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कोई किसी जगह पे कोई सीक्रेट रिलेशनशिप जो है, सीक्रेट कॉनोटेशन के साथ कुछ ना कुछ जो है वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है जो आप कहीं ना कहीं छुपाना चाह रहे हैं, ठीक है, और डर भी रहे हैं कि कहीं सामने ना आ जाए, और कोई ना कोई ऐसी बात जो कि अंडर द रेडार जो है वो आप रखना चाह रहे हैं और वो यहाँ पे मौजूद है। बीमारी के हवाले से भी इस महीने में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत हो सकती है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसी बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बज़ाहिर कुछ और नज़र आ रही है लेकिन असल में वो कुछ और होती है। सो एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज़, अब वो रिलेशनशिप है, करियर है, डिज़ीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कुछ हिडन है, जिसमें कुछ एम्बिग्युटी है, जिसमें कुछ अनक्लियर सिचुएशन है, शेडो है कुछ ना कुछ, वो यहाँ पे मामलात जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। अच्छा, अब ये मामलात जो हैं जो कि मार्च में थे वो बहरहाल अप्रैल में ब्लास्ट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। टावर का कार्ड है, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट है। अगर आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप भी बना रहे थे तो वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो बहुत ही, आप ये समझ लें कि अनइवन लैंड के ऊपर हैं, जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जहाँ पे डेप्थ नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि मार्च में हुआ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा आपने बातचीत नहीं लोगों से की है, वो ज़्यादा देर शायद ना चले, और उसकी वजह ये रहे कि उस चीज़ में डेप्थ नहीं थी, उस ताल्लुक़ में, उस काम में, उस चीज़ में, उस बात में डेप्थ नहीं थी। अगेन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है। ये कोई पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये पर्सन जो है ये पाइसेस हो सकता है, या ये पर्सन जो है ऐसा हो सकता है जो बहुत ही चैटी किस्म के लोग होते हैं, बहुत बातें करते हैं। ये भी हो सकता है कि इनके चार्ट के अंदर मरकरी की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये किसी कम्युनिकेशन के हवाले से आपसे मुलाकात हो इनकी, और फिर वो बात जो है वो आगे बढ़े। जून के लिए जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओवरऑल सिचुएशन जो है उसके अंदर अब तब्दीली आ रही है। ये वो टाइम पीरियड होगा जब जुपिटर ख़ुद जो है वो पाइसेस में मूव कर जाएगा एक्वेरियस से,
और पाइसेस में मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये जुपिटर की पोजीशन जो है वो कंपैरेटिवली आपके लिए स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जुपिटर की ये पोजीशन जो है ये अगले 2-3 सालों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी, क्योंकि आपके 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, यानी 3 साल तो आपको काफ़ी ज़्यादा जुपिटर की तरफ से सपोर्ट मिलने का इम्कान है। अलबत्ता सैटर्न की पोजीशन जो है ये, अच्छा ये पोजीशंस जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा तब आपके लिए रेलेवेंट होंगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें ये है कि जुपिटर की पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी और आपको सपोर्ट रहेगी रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बहरहाल लक का जो फेवर है या जो गुड लक होती है जिसको हम कहते हैं, वो सैटर्न के साथ है, और वो अभी थोड़ी सी, अभी कुछ महीने और डामाडोल अभी सूरत हाल रहेगी। सो अपने लिए मार्जिन रख के चलिएगा, बहुत ज़्यादा डेयरिंग एक्ट नहीं करना, वेल कैलकुलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। और उस कैलकुलेशन में भी अगर आप पहले 10 रुपये का मार्जिन रखते थे तो अब आपको शायद 50 रुपये का रख के तो फिर स्टोरी जो है अपनी वो बनाने की, या कह लें कि फिजिबिलिटी बनाने की, या ताल्लुक़ को की डेप्थ जो है वो कैसे नापनी है, वो सब चीज़ें जो है मार्जिन रख के आप कीजिएगा। ओके जी, सो आगे चलते हैं। और अब दोबारा दूसरा डेक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें अब टॉप 6 कार्ड्स जो हैं वो मैं लूँगी, और हम देखेंगे कि जुलाई से लेके और फिर दिसंबर तक क्या सिचुएशन रहेगी जेमिनी लोगों के लिए। ओके जी, दिस इज़ फॉर जेमिनी प्लीज़। So I have over here 7 of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Pentacles, wow, Knight of Pentacles, और Temperance और Strength। अब आप देखें कि जैसे ही सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हुआ है साल का, एकदम सिचुएशन, जैसे कि मैंने कहा ना कि सिचुएशन जून में ही सिचुएशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप कार्ड्स को देख के भी अंदाज़ा लगाएं कि एकदम से सूरत हाल के अंदर जो है वो कितनी बड़ी तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। कार्ड्स की ग्लूमीनेस जो है और डार्कनेस जो है वो एकदम से ख़त्म होके लाइट का जो तासुर है वो एक आ रहा है यहाँ पे। सो जुलाई का महीना जो है वो कुछ ना कुछ रिमेनिंग काम जो हैं वो बाकी रहेंगे जो कि आप करेंगे, जो कि किसी पहले से काम के चलते हुए काम के रेमिनेंस हो सकती है, ठीक है। रिज़ल्ट का इंतज़ार हो सकता है, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका इंतज़ार हो सकता है, कोई फाइनलाइज़ करनी है चीज़, एग्रीमेंट लिखने हैं उसका इंतज़ार हो सकता है। सो ये टाइम पीरियड जो है जुलाई का एक दफ़ा रिव्यू करने का टाइम हो सकता है कि एग्रीमेंट्स जो आप कर रहे हैं या डिसाइड जो आप कर रहे हैं, डिसीजंस जो हैं आपके, उसको रिव्यू करने का टाइम हो सकता है। और उसके फ़ौरन बाद अगस्त से फिर एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आ रहा है, और ये एस जो है ये यकीनन एक बहुत बड़ा पेंटिकल है, और ये एक लाइफ ऑल्टरिंग किस्म की सूरत हाल हो सकती है जो कि बहुत जल्दी आपका स्टेटस भी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी फ़ाइनेंस प्लस सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको जो है वो सपोर्ट करे और वहाँ से आपको ये पेंटिकल्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले, और उसके बाद आप नए सिरे से अपना एक सफ़र जो है वो शुरू करेंगे काम के हवाले से। ख़ास तौर पे चूँकि ये पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं तो इसलिए मैं काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो यकीनन ऐसा है जहाँ काम के हवाले से कुछ बहुत बड़ी किस्म की तब्दीली या पॉजिटिव चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अक्टूबर का महीना जो है वो स्लो और ग्रेजुअल काम और अपनी पोजीशन को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाने की तरफ जो है वो इशारा है। टेम्परेंस का कार्ड है और उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। दो मेजर आर्काना है जिसके ऊपर ये साल ख़त्म हो रहा है, और ये बात है कि अगर आप मुसलसल काम करते रहेंगे
इस बात का ये मतलब है कि अगर आप मुसलसल काम करते रहेंगे सब्र, हौसले, सुकून, अक्लमंदी के साथ, ज़ीरक के साथ, तो आपके अगर कोई रास्ता नहीं रोक सकता। और ये ना सिर्फ जो है ये आपके लिए एडवाइस है, ये आपका टेम्परामेंट भी रहेगा। टेम्परेंस और स्ट्रेंथ जो है वो ये बता रही है कि ये आपका टेम्परामेंट भी रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता साल के दूसरे हाफ में आप उन मुश्किलात के ऊपर काबू पा रहे हैं और पाते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि पिछले साल 1.5 साल से मौजूद थी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग और यकीनन ये मैं आपको बताऊंगी कि साल का जो दूसरा हाफ है उस वक्त आपको ख़ुद ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब चीज़ें जो हैं वो चल पड़ी हैं, अब मामलात जो हैं वो चल पड़े हैं और छोटी मोटी रुकावटें तो आएंगी जिनको आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह पहले आपके सामने सूरत हाल थी जिसमें कोई काम नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं हो रही थी, वो चीज़ जो है वो बहरहाल अब चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून और असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह ताला। आई रियली फ़ील कि नेक्स्ट रीडिंग जो है अब नए साल में ही होगी, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद मी। खुदा हाफिज़।